हेलो एंड वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सब? मैं आपका मेंटोर एक बार फिर से आपके सामने उपस्थित हो गया हूं लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के एक नए और फ्रेश सेशन के साथ। आज का सेशन एक बार फिर से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन पर आधारित सेशन है और बारी है वॉइस की। इससे पहले इसके 6 एपिसोड आप तक पहुंचाए गए हैं और उम्मीद तो ये है कि आप सब ने इसको सॉल्व कर लिया है और एपिसोड दर एपिसोड ये महसूस भी किया है कि आपकी स्थिति वॉइस के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को सॉल्व करने के दौरान बेहतर हुई है। वैसे बच्चे जिनके बेसिक कॉन्सेप्ट में बहुत सारी कमियां थी, उन सब ने भी प्लेलिस्ट में जाकर के वॉइस के सेशन को अच्छी तरीके से देखा है और अब सारे नॉर्म्स को समझकर तैयार हैं आज के इस 7वें एपिसोड में लाए गए 12 क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। यहां पर फिर उसी तरीके से आपको 30 सेकंड की समय सीमा उपलब्ध कराएंगे और मैंने पहले ही कह रखा है कि समय सीमा के अंदर या उसके पार जाकर क्वेश्चन गलत हो या सही हो, वीडियो पर बने रहिए, क्योंकि जब आप एक्सप्लेनेशन देखते हैं तो आप में एक तो सबसे पहले अगर आपने सही किया है तो रिवीजन होता है, ये समझते हैं कि आपकी अप्रोच सही थी या गलत, आपने क्या सोचकर आंसर किया। तो इससे आपकी जो बौद्धिक क्षमता है उसको बल मिलता है और अगर कुछ नया सीखने के लिए मिलता है तो नई जानकारी जुड़ती है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए सेशन की शुरुआत करते हैं। नोटबुक और पेन लेकर के तैयार हो जाइए। देखते हैं कि आज के सेशन में कौन कौन से 12 सवाल लाए गए हैं और आप कितनी आसानी से इसे सॉल्व कर पाते हैं। चले देखा जाए। आइए हम आज के सेशन की शुरुआत करते हैं और बारी बारी से इस सेट में लाए गए 12 क्वेश्चन को आपके सामने रखते हैं। आप इसे सॉल्व कीजिए पूरी सूझबूझ के साथ और समझदारी को छोड़ करके सॉल्व करने की कोशिश नहीं कीजिएगा, तुक्का नहीं लगाइएगा। जो वॉइस का बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको लगाते हुए सॉल्व कीजिएगा, सवाल आसानी से बनेगा। नहीं बने, गलत हो जाए तो एक्सप्लेनेशन को देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि कहां पर गलती हुई है। सेशन को शुरू करेंगे, लेकिन उससे पहले जो लोग इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। लाइक और शेयर करने में कंजूसी नहीं कीजिएगा। चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले आपको पता है कि समय की व्यवस्था कर लें। टाइमर 30 सेकेंड, आ जाइए। चलिए चलिए सेशन की शुरुआत। पहला सवाल, आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान है, आसानी से आप इसको सॉल्व करते आए हैं। अब तो ये 7वां सेट है। साथ में आपने इससे पहले 84 क्वेश्चंस को सॉल्व किया है, तो मुझे नहीं लगता है कि आपको परेशानी होगी। देखिए सवाल क्या कह रहा है। सबसे पहले यहां देखिए हैड टू स्टॉप, तो यहां पर होना चाहिए टू प्लस बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल, ये होना चाहिए। तो देखिए कह रहा है कि वी हैड टू स्टॉप ऑल द वर्क टू कंप्लीट आवर असाइनमेंट। ऑल द वर्क है ना, यहां पर है हैज टू बी स्टॉप्ड, यहां पर है हैड टू बी हैड स्टॉप्ड, हैड टू बी स्टॉप्ड, है ना। और क्या कह रहा है, ऑल द वर्क वॉज स्टॉप्ड। तो सबसे पहले यहां पर है हैड टू स्टॉप, तो ये वॉज वाला खत्म हो जाएगा, ये हैज वाला यहां से खत्म हो जाएगा, है ना। अब मेरे पास हैड स्टॉप्ड वाला भी खत्म हो जाएगा। हम यहां पर चेक करेंगे कि सी नंबर सही है कि ऑल अदर वर्क है ना, यहां पर ऑल द नहीं है, ऑल अदर वर्क had to be stopped by us to complete our assignment। इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो आसानी से यहां पर मिल गया और इसका जो आंसर है वो है आपका सी। देखिए हमने इसको क्यों काटा, क्योंकि यहां पर हैज लगा हुआ है। हमने इसको क्यों काटा, क्योंकि इसको हैड प्लस V3 कर दिया है और ये एक्टिव का पैटर्न है, हमको बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल वॉइस के पैसिव पैटर्न में लगाना होता है। यहां पर had to be stopped है, यहां was stopped है, तो ये एलिमिनेट हो गया। हमने चेक कर लिया कि all other work had to be stopped by us, we का हो गया by us। उसके बाद क्या है, to complete our assignment, इसलिए इसका जो आंसर हो गया वो हो गया सी। चलिए
अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चले, इस सवाल में भी दिया गया समय समाप्त हो गया। बहुत ही आसान है। क्या कह रहा है? गांधी जी स्टार्टेड, जैसे स्टार्टेड है V2 है, इसका होना चाहिए वॉज या वर्ड प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो गांधी जी स्टार्टेड, ठीक, तो मूवमेंट वॉज स्टार्टेड तो है वॉज प्लस पास्ट पार्टिसिपल। यहां पर वॉज के साथ बिन लगा दिया, ये मेरा यहां से एलिमिनेट हो गया। हैड बिन लगा दिया, ये अनावश्यक है, ये यहां से एलिमिनेट हो गया। और सीधे सीधे यहां पर स्टार्टेड लगा दिया है, ये भी मेरा एलिमिनेट हो गया। और ए नंबर पहले से ही कह रहा था कि भैया वॉज स्टार्टेड यहां पर यूज किया गया है, V2 के बदले स्टार्टेड को कन्वर्ट करके पैसिव में रखा है, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए। और उम्मीद है कि आप भी इतनी ही आसानी से सॉल्व कर पा रहे होंगे, कोई भी परेशानी आपको नहीं हो रही होगी। अगर आपको परेशानी हो रही है तो मैं बस इतना ही कहूंगा कि प्लेलिस्ट में जाइए, हर एक वीडियो है, क्रम से उसको देखिए, पॉइंट को नोट डाउन कीजिए और किसी रेफरेंस बुक से कुछ सवाल सॉल्व जरूर कीजिए, क्योंकि प्रैक्टिस करेंगे तभी परफेक्शन आएगा, बिना उसके परफेक्शन की उम्मीद नहीं कर सकते हैं। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए, समय समाप्त हो चुका है। बहुत ही आसान है और मुझे इस पर अब नहीं लगता है कि एक्सप्लेनेशन में ज्यादा समय लगना चाहिए और आप सबको दिक्कत हो रही है। देखिए इसमें क्या कह रहा है, आर डेकोरेटिंग, जैसे ही आया मेरा V4, इसका क्या होना चाहिए, बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, है ना। तो जहां पर ये होगा वो मेरा आंसर है। देखिए हैड बीन लगा दिया यहां पर, ये मेरा एलिमिनेट हो गया। यहां पर कह रहा है बीइंग डेकोरेटेड, तो लग रहा है कि ये है, लेकिन आगे बढ़ेंगे। वॉज डेकोरेटेड, ये भी गलत है। और यहां पर कह रहा है हैज बीन डेकोरेटेड, ये भी गलत है। तो मेरा जो आंसर आ गया वो क्या आ गया, बी आ गया। फटाफट इस सेशन में सवाल बनाइए और मुझे नहीं लगता है कि 30 सेकंड की समय सीमा के अंदर आप इस तरह के सवाल को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। आप मुझे लिख करके बताइएगा जरूर कि पहला, दूसरा और तीसरा यानी 85, 86 और 87 क्या आपने समय सीमा के अंदर सॉल्व किया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी होता है। और तेज बनाने पे क्या होता है ना, कॉन्फिडेंस जाता रहता है, गलतियां होती हैं, तो उसको भी यहीं पर सुधारना है प्रैक्टिस के दौरान। मुझे लिख करके बताइएगा जरूर। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया, यहां पर फुल स्टॉप मिसिंग है। कह रहा है कि इंडिया इज इवॉल्विंग, फिर से वही V4 है ना। तो जैसा कि बताया कि बीइंग प्लस पास्ट पार्टिसिपल, आप सिर्फ मेरे साथ वीडियो पर बने रहिए, गौर से अगर ये चीजें देखेंगे ना तो याद हो जाएगा आपको। कह रहा है इज इवॉल्व्ड, नहीं होगा मेरा आंसर। हैज बीन इवॉल्व्ड, नहीं होगा मेरा आंसर। वॉज बीइंग इवॉल्व्ड, बीइंग तो है लेकिन यहां पर मेरा इज है, तो उसके हिसाब से ये भी एलिमिनेट हो गया, मेरा आंसर आ गया इज बीइंग इवॉल्व्ड। इसीलिए इसका जो आंसर है वो हो गया आपका डी। मैं जानना चाहता हूं सच में, आप मुझे बताइए कि क्या 30 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व कर पाए या नहीं कर पाए। और वैसे लोग भी बताइएगा कि क्यों दिक्कत हो रही है, कंसंट्रेशन के साथ नहीं बनाते हैं, मन भटकता है। तो मन भटकता है तो कहीं ना कहीं कॉन्सेप्ट में कमी है। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे, इसलिए मैं कहता हूं कि रेफरेंस बुक से बनाइए, बहुत जरूरी है। वो जो लाइन है ना, प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट, आप देखते होंगे कि कभी कभी घर में जो वो नल जहां से पानी निकासी होती है उसको टुल्लू बोलते हैं, वो कभी खराब हो जाता है और हम अगर खुद से करें तो टाइट करने के दौरान उसका मुंह ऊपर की तरफ हो जाता है। लेकिन अगर आप किसी प्लम्बर को बुला लें
तो वो जब टाइट करता है तो एक ही बार में सही दिशा में टाइट कर देता है। तो ये समझिए कि वो क्यों कर पाया, क्योंकि वो प्रैक्टिस करता है, दिन ब दिन वही काम करता है। तो एक्सेलेंस जो है ना, वो धरोहर नहीं होता है, अभ्यास करके आप एक्सेलेंट हो सकते हैं। तो इसलिए अभ्यास कीजिए ना, बिल्कुल बनेगा, फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं है। चलिए अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर हम यहां पर देखेंगे, कह रहा है कि वी फाउंड, तो यह है आपका V2, ये होना चाहिए वॉज वर और प्लस PP, है ना, पास्ट पार्टिसिपल। तो सबसे पहले तो यहां पर होना चाहिए द लॉक है, द लॉक वॉज फाउंड, द लॉक वॉज फाउंड, है ना। द लॉक वॉज ब्रोकन, ये मेरा गलत हो गया क्योंकि यहां पर मेरा जो है ये V2 है ना। तो यहां पर होना चाहिए और द ब्रोकन लॉक वी फाउंड, ये भी गलत हो गया यहां पर। अब मुझे ये चुनना है कि मेरा आंसर A है या B है। तो यहां तक तो दोनों में सेम है, लेकिन इसको चेंज करने का यहां पर औचित्य बनता नहीं है। ब्रेकिंग क्यों करें हम, यहां पर जब ब्रोकन है तो वही रह जाएगा, और इसीलिए जो मेरा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा B। इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका B। थोड़ा सा यहां पर ट्विस्टेड है, वैसे भी अगर आप प्रैक्टिस किए हैं और बना रहे हैं मेरे साथ, ये 7वें एपिसोड तक का सफर आपने कंटिन्यू रखा है बिना गैप किए हुए। कुछ लोग तो जोश जुनून में शुरू करते हैं और फिर बीच में ही छोड़ देते हैं। बस मैं इतना ही कहूंगा, स्थिर हो जाइए, ध्यान से पढ़िए, जो प्रैक्टिस सेशन आ रहा है बनाइए। एक समय ऐसा आएगा जब आपको महसूस होने लगा रहे सर के साथ चल करके तो बहुत कुछ सीख लिया। तो बस सिंपल है, ज्यादा कुछ मैं करवाता नहीं हूं, बस 1-2 सेट लेके आता हूं, आप सिर्फ उतना ही कर लो। आजकल के बच्चे पढ़ते ही नहीं है, पढ़ने बैठते ही नहीं है, उनका मन लगता ही नहीं है। मैं बस सीधा सीधा कहूंगा कि सर कुछ चाहिए लाइफ में तो बहुत कुछ छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ना है ये आप खुद देख लो, और क्या इंपॉर्टेंट है ये खुद आप डिसाइड कर लो। चलो अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर क्या कह रहा है, शुड प्लस, है ना, यहां पर लिखा हुआ है तो क्या हो जाएगा, इसका वही होगा B प्लस PP, पास्ट पार्टिसिपल। यहां पर कह रहा है शुड बी सॉट, अब यहां पर है डेड, यहां नहीं लिखा गया है, एट लिखा गया है, तो ये मेरा यहां से खत्म। देखिए अब क्या क्यों काटा मैंने, तो वॉइस का जो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट है वो यही है कि हम एक्टिव से पैसिव किसी सेंटेंस को बदलते हैं, शर्त यही है कि भाव में बदलाव नहीं होना चाहिए, किसी भी प्रकार का कुछ नया जोड़ना नहीं है वहां पर। तो ये मेरा यहां से खत्म हो गया। द स्ट्रेटर शुड बी सॉट देम, यहां पर फिर से जो है ये इस तरीके से, यहां दे है तो बाय देम होना चाहिए, तो यहां पर सीधे सीधे लिखा, ये भी यहां से खत्म हो गया। नीचे कह रहा है इज, ये तो भैया मेरा यहां से बाहर हो गया, तो मुझे बता दिया कि भैया आंसर जो है वो C है। और जरा उसको देखिए तो क्या कह रहा है कि द ट्रेटर्स शुड बी सॉट डेड बाय देम, और तब जाकर के ये बिल्कुल सही है, इसका बदलाव जो है वो C नंबर में सही सही दिया हुआ है। उम्मीद तो ये है कि आप भी सॉल्व कर लिए होंगे। चलिए अगला सवाल लेते हैं, और आपका समय शुरू होता है अब। चले समय समाप्त हो गया। इस सवाल को बनाने से पहले एक बार फिर मैं दोहरा दूं, ठीक है, कि मैंने बताया था WH वाले में थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। हु गेव यू दिस पेन, ये डबल ऑब्जेक्ट वाला है, यहां पर क्या है, सिंगल ऑब्जेक्ट है। तो आप इसको जब बनाते हैं तो क्वेश्चन मार्क है, यहां पर क्या हो जाएगा, बाय हुम, है ना, यहां आएगा बाय हुम। अब अगर हम दिस पेन लेते हैं तो वॉज,
दिस पेन, है ना, गिवन टू यू, एक तो इस तरीके से बनेगा, या फिर अगर आप यू को ले जाओगे तो हो जाएगा बाय हुम। अब इसके लिए वर आएगा, वर यू गिवन दिस पेन, और यहां पर हो जाएगा साइन ऑफ इंटेरोगेशन। तो यहां सिंपल समझिए कि हम इसको दो तरीके से बना सकते हैं। तो कह रहा है द फेयर वॉज, ये तो पूरा का पूरा चेंज ही कर दिया, तो ये नहीं होगा। द फेयर इज लगा दिया, ये भी यहां से एलिमिनेट हो गया। बाय हु लगाया है, यहां पर हुम होना चाहिए, तो ये भी गलत हो गया। और देखिए यहां पर उसी तरीके से बाय हुम वॉज द फेयर इनॉग्रेटेड, इसीलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका सी। देखिए अगर आपको नहीं समझ में आया है तो ये आपका एक्टिव है, हमने दो तरीके से इसलिए बनाया है क्योंकि यहां पर जो है ये आपका जो है ये ऑब्जेक्ट 1 है और ये दूसरा ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट 2 है। तो हमने दोनों तरीके से बना लिया, एक बार दिस पेन को ले गए और एक बार यू को ले गया। तो इसी आधार पर हमने सॉल्व किया है, आप इसको देख लीजिए। और वैसे इसका पूरा का पूरा प्लेलिस्ट में है ही सारा का, तो आप वहां पर भी जाके देख सकते हैं। चलिए अगला सवाल लेते हैं और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है, बहुत ही आसान है। अगर आप इसको देखिए तो क्या कह रहा है कि द जज डिलीवर्ड, फिर से यहां पर V2 है। मुझे लगता है इस सेशन में शुरू से लेकर के सारे क्वेश्चंस इजी ही रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां पर V2 है, तो इसका क्या होगा, फिर से वही, मैं बार बार जब इसको लिखता हूं तो आप जब इसको देखेंगे, आप मेरे साथ बने रहेंगे तो पक्का है कि याद हो जाएगा। नींद में भी बनाएंगे तो सही बनाएंगे। यहां देखिए सिर्फ अकेले बिन लिख दिया है, गलत है। यहां पर हमको वॉज वर्ड चाहिए, ठीक है। यहां पर है वॉज डिलीवर्ड, यहां पर है वॉज बीइंग डिलीवर्ड, तो ये तो V4 का होता है, ठीक है। यस्टरडे यहां पर हैड बीन लगा दिया, तो ये भी यहां से खत्म हो गया। तो मेरा सीधा सीधा दिख रहा है कि द सेंटेंस वॉज डिलीवर्ड बाय द जज एट द कोर्ट रूम यस्टरडे, वही चीज यहां पर है, एट द कोर्ट रूम यस्टरडे, यहां पर भी है एट द कोर्ट रूम यस्टरडे, यहां पर भी है बाय द जज लिखा है, यहां पर भी है, मेरा जज है यहां पर। तो इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है बहुत ही आसानी से मिल जा रहा है। और आज का सेशन ये 7वां, सारे के सारे पूछे गए सवाल हैं। और स्टेनोग्राफी की जो तैयारी कर रहे हैं, जिनका CGL का एग्जामिनेशन है, पीटी में पूछा जाता है, एक दो सवाल पीटी क्वालिफाई करेंगे, तो मुझे तो लगता है कि भैया वहां 5-5 तो कम से कम रहने वाला है। 30 मार्क्स के क्वेश्चन एक्टिव, पैसिव और डायरेक्ट इनडायरेक्ट से रहने वाला है। तो अगर आप बेहतर तरीके से प्रैक्टिस करेंगे तो इतना कंफर्म कर पाएंगे कि भाई इसको हम बना सकते हैं, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं है, समय है, मेरे साथ बनाइए। और अगर पिछला सेशन भी आपने नहीं किया है तो बिल्कुल ढूंढिए जाकर के वीडियो सेशंस में जो अपलोड हुआ है वहां से बनाइए। छठा है 1 से लेकर के 6 तक, ये तो 7वां सेशन है। चलिए अगला सवाल और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो चुका है। यहां पर हम देखें तो ये क्या है, इंपरेटिव सेंटेंसेस है ना, और इसको हम बनाते हैं लेट से। तो देखिए लेट से यहां पर बना हुआ है, ये तो सबसे पहले ऑल द डोर्स एंड विंडोज मे बी शट, यहां मे लगाने का कोई ऐसा यहां औचित्य नहीं बनता है। लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज रिमेन शट, यहां पर फिर से पास्ट पार्टिसिपल आया नहीं, और यहां तो अत्याचार ही कर दिया है, शटेड लगा दिया है और साथ में ऑल से शुरू किया। अगर इसको देखिएगा, लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी शट, है ना, जैसे क्या कहते हैं, ऐसे नहीं, जैसे कहा जाता है, मेरे को सवाल दिया इंपरेटिव का डू इट, तो क्या करते हैं, इसको बनाने का एक्टिव में अगर ऐसा देता है तो क्या करते हैं, लेट इट, और इसको करते हैं बी डन, है ना। हमने क्या किया, इसको यहां से ले आए, तो देखिए यहां पर भी है ऑल द डोर्स, तो यहां पर लाया लेट ऑल द डोर्स एंड विंडोज बी शट, क्योंकि यहां पर है वही शट ऑल द डोर्स एंड विंडोज इन द नाइट, और यहां पर इसको कॉमन रखा है। बाकी जो इधर किया इसमें कुछ किया भी तो ये कुछ और ही कर दिया, तो सी मेरा गलत हो गया और बी और डी तो वैसे ही एलिमिनेट हो गया। इसलिए इस सवाल का जो जवाब है वो है आपका ए,
जो कि सही फॉर्मेट पर बनाया गया है। लेट से बनाते हैं। चले अगला सवाल, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया। मुफ्त का क्वेश्चन है, बहुत ही आसानी से इसको बना लिया होगा आपने। यह है V1, इसके साथ क्या होता है, इज आर एम, है ना, प्लस पास्ट पार्टिसिपल। जब ये मॉडल वगैरह के साथ V1 आता है तब B लगाते हैं। ध्यान रखिएगा कि अगर मॉडल वर्ब प्लस V1 जो कि आप लिखते हैं, ये नाउन होता है, V1 लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मॉडल वर्ब प्लस तब होता है B प्लस पास्ट पार्टिसिपल। हम B का प्रयोग इस स्थिति में नहीं करते हैं। तो क्या हो जाएगा, यहां पर यूज है तो कंप्यूटर्स है ना, तो होना चाहिए आर यूज्ड, है ना, आर यूज्ड। अब देखिए यहां पर आर बीइंग यूज्ड लिखा है, V4 के लिए होता है। हैव बीन यूज्ड लिखा है, ये भी नहीं है। यहां पर आर यूज्ड लिखा है, इसमें विल बी यूज्ड लिखा है, तो ये भी नहीं है। और इसीलिए जो इस सवाल का जवाब है वो है आपका सी। मुझे लगता है कि आज के मैक्सिमम सवाल को आपने 30 सेकेंड के अंदर सॉल्व कर लिया होगा। अगर आप नहीं कर पा रहे हैं तो समझिए कि अभी भी अभ्यास करना और कुछ कॉन्सेप्ट को और बेहतर तरीके से अभ्यास करना जरूरी है। चलिए सेकेंड लास्ट क्वेश्चन, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए समय समाप्त हो गया है, और इतने सवाल में 12 सवाल में से 11वां सवाल जो है वो आपका पैसिव में है ना। ये सवाल जो है पहली बार पैसिव में है। क्यों? क्योंकि देखिए यहां पर बी प्लस पास्ट पार्टिसिपल पहले से है, तो ये है किसके साथ, हैज हैव के साथ है। तो यानी कि बिन प्लस पास्ट पार्टिसिपल है, तो इसका मतलब है कि इधर जो मेरा होगा वो होगा हैज होगा, या नहीं तो हैव होगा, और प्लस क्या होगा, V3 होगा, है ना। क्या हो जाएगा, उसके साथ क्या हो जाएगा यहां पर V3। तो यहां पर हम देखते हैं, यहां पर सबसे पहले तो बिन लगाया हुआ है, तो ये मेरा पैसिव ही है, खत्म हो गया। हैव ट्रीटेड ये लग रहा है, इसमें फिर से ये देखिए बिन ट्रीटिंग लगाया हुआ, और ये तो क्या कहते हैं कुछ और ही कर दिया है, परफेक्ट कंटिन्यूअस जैसा दिख रहा है। और ये V2 कर दिया है, तो V2 मेरा होगा नहीं, V2 को हम चेंज करेंगे तो वो इसमें आएगा नहीं। लेकिन अगर हम इसको करें हैव ट्रीटेड को, तो सॉरी गले में कभी कभी फंस जाता है कुछ कुछ बोलने के दौरान। चलिए क्या कह रहा है यहां पर हैव, तो जैसे ही आया हैव ट्रीटेड तो हम इधर से द प्रॉब्लम लेंगे यहां पर शुरू में, और इसके साथ लगेगा हैज, और यहां जो है V3 तो हो जाएगा बिन ट्रीटेड। तो मेरा सही कन्वर्जन जो है वो बी में दिख रहा है, इसीलिए इस सवाल का जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा बी। और यहां पर तो भाई ये भी गलत है ही। चलिए उम्मीद करते हैं कि आपने इसको सॉल्व कर लिया होगा। पहली बार इतने सवाल में से 12 में से पहला सवाल है जो पैसिव में है, एक्टिव ऑप्शन में चुनना था। चलिए आखिरी सवाल है, और आपका समय शुरू होता है अब। चलिए आखिरी सवाल का भी समय समाप्त हो चुका है, और देखिए बड़ा ही आसान है, आखिरी सवाल भी वैसा ही है। यहां पर ये V5 है, तो V5 का क्या होना चाहिए, वही इज आर एम, है ना, और प्लस पास्ट पार्टिसिपल। ठीक, अब देखिए यहां पर तो दिख रहा है इज कुक्ड, अब यहां पर इज के साथ बीइंग लगा दिया, ये V4 का कन्वर्जन है। हैज बीन लगाया, क्वेश्चन से बाहर है। वॉज लगाया, बिल्कुल ये कन्वर्जन है ही नहीं। तो मेरा जो है ऑप्शन नंबर ए इसका जो है सही आंसर है क्या, ए। बहुत ही आसानी से
आप सब ने इसको सॉल्व कर लिया होगा। उम्मीद यही है कि आज के सेशन में जो 12 सवाल लाए गए, जिसमें कि सब के सब एक दो को छोड़ दे, तो सारा सवाल ऐसा था जिसको कि आप दिए गए समय सीमा 30 सेकंड के अंदर सॉल्व कर सकते थे। मैं बस आपसे यह जानना चाहता हूं कि क्या आपने अधिकांश सवाल 30 सेकंड के अंदर सॉल्व किया या नहीं किया, क्योंकि टाइम मैनेजमेंट हमारी जीत का एक अहम हिस्सा है। अगर हम ये नहीं कर पाते हैं तो वैसी परिस्थिति में आज के इस कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के दौर में, जहां पर कि समय बहुत ही बहुमूल्य है, मैनेज नहीं कर पाएंगे। इसीलिए अगर नहीं हो पा रहा है तो अभ्यास कीजिए, और अभ्यास की जरूरत है। और कुछ जो रेफरेंस बुक से डिफरेंट कैटेगरीज के सेंटेंसेस है, उसको सीधा सीधा आप कन्वर्ट करिए। जब प्रयास करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो वो मन मस्तिष्क में बैठ जाएगा, तो ये एमसीक्यूज बनाने में आसानी होगी। बहरहाल उम्मीद यह है कि आप सब ने अच्छे अंक प्राप्त किए होंगे। तो आप अपने द्वारा प्राप्त किए गए अंक मुझे कमेंट में लिख करके बताएंगे जरूर। और कोई समस्या हो रही है, कुछ भी ऐसी परेशानी है, तो वो भी मुझे लिख करके बताइए। बहुत जल्द हम उसका भी जवाब, और क्वेश्चन हो, परेशानी हो, तो निदान लेकर के आपके सामने उपस्थित होंगे। उम्मीद यह है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा, आप इसे लाइक कर दें। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा, ताकि यहां से अपलोड की गई वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिले और आपका कोई भी सेशन मिस ना हो। समय यहां से विदा लेने का। बहुत जल्द इसी तरह के एपिसोड के साथ फिर आपके सामने उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आप घर में रहे, अपना और अपने परिवारजनों का ख्याल रखें। पढ़ाई जोर शोर से चलती रहनी चाहिए, उसमें कोई भी रुकावट नहीं आने दीजिएगा। लर्न इंग्लिश विदाउट रूल्स के सेशन से दिस इज BK Singh signing off. Keep reading, keep practicing. Thank you. God bless you.